हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। और आपने देखा ही होगा आज के व्लॉग्स इसका और शोएब का। तो इसने अपना व्लॉग शुरू किया और जैसे कि मैंने कहा कि ये इतनी ज़्यादा जेलस बंदी है, भगवान की मतलब कोई सोच नहीं सकता। तो आप लोग जो मतलब मेरा पॉडकास्ट देखते हैं वो नेहा फैज़ी का देखते ही होंगे, आई एम श्योर। नहीं देखते तो ब्रीफली बता देती हूँ। तो नेहा फैज़ी ने, जो कि इनकी कोई रिश्तेदार है सनी की, दूर की, उन्होंने अभी रिलीज़ किया था एक वीडियो। उसमें बताया था कि जनाब जो शोएब है मोहदा जा रहा है। उसमें रीज़न क्या था मोहदा जाने का? तो मोहदा जाने का रीज़न ये था कि मोहदा में लोकल हॉकी टूर्नामेंट है, तो वहाँ पे ऐसा होता है ना, छोटे-मोटे लोग बुला लेते हैं, चीफ गेस्ट, एज़ अ चीफ गेस्ट बुला लेते हैं, स्पेशली मोहदा से जो बिलॉन्ग करते हैं। तो इस बार जनाब को बुलाया था और सबा को भी बुलाया था। अब भैया सेलिब्रिटी बन चुके हैं, पैसे वाले हो चुके हैं, एक थोड़ा-सा इंडस्ट्री में, यूट्यूब इंडस्ट्री में जहाँ पे मान लो नाम हो चुका है, तो इनको बुलाया था। अब भई सबा को कोई इज़्ज़त दे दे, ये तो छोटे-मोटे लोकल जो होते हैं ना, जहाँ पे जैसे बोलते हैं एग्ज़िबिशन लगती है, फेयर लगते हैं, वहाँ पे भी माल बटोरने, इज़्ज़त बटोरने और शूटिंग करने, कंटेंट बनाने पहुँच जाती है। तो इसको मोहदा में, इसके गाँव में जहाँ इनको कभी इज़्ज़त नहीं मिली, इसका पूरा खानदान 8, 9, 10 भाई-बहन है, इसके माँ-बाप के, मम्मी के, इसके नॉट पापा के। पापा की साइड भी सारा मोहदा में ही रहते हैं, बुआ-वुआ सब। दादी मोहदा की रहती है, तो मतलब एक खानदानी मोहदा के ही हैं। वहाँ इनको कभी इज़्ज़त नहीं मिली, तो वहाँ पे जाके इनको एज़ अ सेलिब्रिटी चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है, तो इसके लिए कितनी बड़ी बात हो गई। तो ये इसलिए रो रही थी कि मेरे को भी जाना है, बट बिकॉज़ ऑफ द प्रेगनेंसी सनी वाज़ नॉट रेडी टू टेक हर अलोंग। तो इसका रोना-धोना निकल गया था। फिर पिछले ब्लॉग में क्लैरिफ़ाई हुई थी, हमें अब्बू की याद आती है, अम्मी की याद आती है, हमें मोहदा की याद आती है, हलवा पूरी, छोले-भटूरे सबकी याद आती है, बिरयानी, मुर्गा मटन सबकी याद आती है। वो सब कर रही थी, जो कि ड्रामा था। बेसिकली इसे कंटेंट बनाने जाना था कि पहली बार हमें इज़्ज़त मिल रही है, जो कि एक शोकेस कर सकते हैं हम। इसने क्या किया, भाई ने तो अभी तक ये बोला है कि मैं मोहदा जा रहा हूँ, मोहदा में मुझे काम है। बट अभी वो भोपाल के व्लॉग्स ही रिलीज़ कर रहा है, और जबकि आपको सबको पता होगा व्लॉग्स 1-2 दिन लेट चलते हैं ताकि उनके पास बफर में कंटेंट हो। तो अभी क्या हो रहा है कि इसको नेहा फैज़ी ने तो लीक कर दिया कि इसको हॉकी टूर्नामेंट में बुलाया है, और इनफैक्ट नेहा फैज़ी ने हॉकी टूर्नामेंट में जहाँ वो लोग खड़े हुए हैं और 15-20 हॉकी प्लेयर्स खड़े हुए हैं, थोड़ी बहुत 15-20 लोगों की ऐसी भीड़ है जो उनके आस-पास के लोग होंगे वो होंगे, और एक छोटी-सी स्टेज लगा रखी है, वहाँ पे इन दोनों की फ़ोटो-वोटो लगी हुई है, वो सब दिखा दिया। तो इसको था इस ये तो ऑब्वियसली सनी को भेज रही है मोदा, तो ये सारा कंटेंट वहाँ से वीडियो से मँगाती है। तो इसने ये क्या किया कि भाई के व्लॉग से पहले इसने अपना व्लॉग रिलीज़ कर दिया कि भैया भाई के व्लॉग में ना आए कि वो भाई को स्पेशल गेस्ट एज़ अ चीफ गेस्ट बुलाया है, तो इससे पहले मैं रिलीज़ कर दूँ कि भैया मेरा सनी पहुँच गया है, मेरे व्लॉग के थ्रू पता चल जाए कि भाई मोदा क्यों गया है। बेसिकली भाई का फ्लॉप हो जाए सीक्रेट। तो इतनी शातिर है अपने भाई-बहन, जैसे कहते हैं ना कि भई डायन भी होती है ना, चुड़ैल भी होती है, 9 घर छोड़ती है। ये तो अपना घर ना छोड़े, ऐसी है। या कहती है हमें तो शूट करने जाना है, तो तैयार होती है और फिर नीचे आते, देखो रिज़ा ने पिन विन लगा दिया, मैं ठीक लगा दिया, कर ठीक लग रही है ना फ्रेंड्स, ठीक लग रही है ना? भाई तू जैसी नॉर्मल है ना वैसे उससे बेटर ही लग रही है, ठीक लग रही है, जाओ अपना शूटिंग-वूटिंग करो। और रिज़ा से सारे काम करवा लिए, रिज़ा ने दुपट्टा बना दिया, टोपी बना दी, सब कुछ बना दिया, तुम पब्लिक को टोपी बनाए जा रहे हो और पैसा छापे जा रहे हो, चलो छापते जाओ, नीचे जाओ अपना शूटिंग-वूटिंग करो। नीचे शूटिंग करने जाती है, वहाँ पे बेर, छुआरे, खजूर सब ले-ला के वापस आते हैं सीधे बेडरूम में। बेडरूम में कहते, अल्लाह! सनी, आज तो हम अपना खाना दिखाना ही भूल गए फ्रेंड्स। हम नीचे गए थे, उसके बाद खाना खाया, हमने रेस्ट किया, फिर हम ऊपर तो सोने आए। आपको पता है हम सिर्फ सोने ही आते हैं फ्रेंड्स। हमने नीचे बैठ के रिज़ा को पूरा जगा के रखा था 2:30-3 बजे तक, जब तक सनी नहीं आए थे। लेकिन आजकल भाई ने कह रखा है ना, रिज़ा को नहीं शूट करना है, नीचे वाले घर में ज़्यादा देर नहीं दिखाना है, तो हम नहीं दिखा सकते फ्रेंड्स। लेकिन आपको तो पता ही है हमारी आदत, तो हम सिर्फ अपने बेडरूम से ही शूट कर रहे हैं, तो हमें बेडरूम से ही मॉर्निंग करेंगे, चिंता मत करना। तो यहाँ पे आके बैठी है, फ्रेंड्स हम तो दिखा नहीं पाए, भूल गए, लेकिन ये है, वो है, हमने मोहदा भी जाना है सनी को, वो सब करी और फिर सनी ने हाथ में ले लिया। फ्रेंड मेरा हाथ थक गया है सनी, तुम पकड़ो ना जैसे भाई-भाभी करते हैं, देखो सनी, हम आप बिल्कुल ही तो कॉपी करनी है भाई-भाभी को। हाँ फ्रेंड अब ठीक है, देखो ऐसे मैं मुँह लटका के बैठ जाती हूँ, देखो सनी ठीक लग रही है ना? हाँ, देखो फ्रेंड ऐसा है, और सनी भी कह रहा है, फ्रेंड देखो हम बेचारे, हम ये कितनी मेहनत करती है। वो कहती है मेरे तो खून में रग-रग में व्लॉगिंग है, देखो कितनी फ्रेंड मेहनत करती है, कभी हम अच्छा से शूट कर पाते हैं, कभी नहीं, आप इसको प्लीज़ सपोर्ट करिए, इसको देखिए। ऐसा कर रहे हैं, सपोर्ट करिए, जैसे मतलब इसका नया-नया चैनल खुला हो, 1000-2000 व्यूज़ आते हैं, तो भई सपोर्ट कर दो इसको। इतना घटिया कंटेंट, इतनी घटिया मतलब जो होता है ना इसका प्रेज़ेंटेशन, कुछ भी।
ओवरऑल कंटेंट इतना घटिया और जो पब्लिक बोलती है वो नहीं करती है और इतना झूठ दिखाती है, फिर भी इतने मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। सो दे शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू देयर लक। बट नहीं, उसमें भी कह रहे हैं कि फ्रेंड्स इनको सपोर्ट कर दो, ये भी फ्रेंड्स हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो भी हो पाता है, जैसा भी आपको लगता है हम दिखा रहे हैं। और ये आके फ्रेंड्स अभी मैं मौदा जा रहा हूँ, देखो ऐसा है, मैं हर एक शौहर की तमन्ना होती है बीवी के साथ जाए, दिल तो बहुत खुश है कि ये नहीं जा पाएगी, लेकिन फ्रेंड आपको दिखाना तो पड़ेगा कि और इसको दिखाना तो पड़ेगा कि मुझे तकलीफ हो रही है, तो मैं अभी मौदा जा रहा हूँ। और देखो मेरा मन तो बहुत कर रहा है सबक के साथ जाऊँ, लेकिन अभी ये प्रेग्नेंट है, वो तो आपको बता नहीं सकता बीप बीप, बट ये जा नहीं सकती है किसी कारण से, जो आपको सबको पता है, कमेंट में आपने पिछले 3 महीने से लिख रहे हैं और सब आ जा के लाइक करती है उनको, लेकिन फ्रेंड हम अपने मुँह से नहीं बताएँगे, क्योंकि हम उसको बहुत स्पेशल तरीके से और बहुत सोच समझ के उसको 15 व्लॉग में हम स्प्लिट करके बताएँगे, जैसे हम 2 साल से अपनी लव स्टोरी खींच रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारा बच्चा भी हो जाएगा ना, तब तक हम नहीं बताएँगे, और फिर हम बच्चे के 5वें बर्थडे पे हम बताएँगे कि हमारा ये एक टाइम पे प्रेग्नेंट थी और फिर बच्चा हुआ फ्रेंड। और फिर देखो, एक मर्द तो, असली मर्द तो वही होता है ना, जो बीवी को भी खुश रखे और माँ को भी खुश रखे, वो बात और है। मेरी माँ भी रोती रहती है, मेरी बीवी भी रोती रहती है, मैं किसी को भी खुश नहीं रख पा रहा हूँ और मैं अपने आप को भी खुश नहीं रख पा रहा हूँ। फ्रेंड मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। फ्रेंड देखो, सालू है ना, सालू है तो इसका नाम शालू, लेकिन मैं श को स बोल पाता हूँ, तो फिर मैं बहुत परेशान रहता हूँ फ्रेंड्स। तो फिर देखो फ्रेंड्स, देखो ऐसा है, देखो मैं ना बहुत शादियाँ भी है और आपको पता है मुझे शादियों में जाने का कितना शौक है फ्रेंड्स, मैं शादी में नहीं जा पा रही हूँ। मैं तो शादी में दुल्हन से भी ज़्यादा दुल्हन बनने का मेरा होता है हमेशा, लेकिन फिर सनी जाएँगे शादी करने, मतलब किसी और की शादी करने। सनी तुम अपनी तो नहीं करके आ जाओगे ना? तो सनी किसी और की शादी करने जाएँगे, फिर वापस आएँगे और फिर जाएँगे और फिर वापस आएँगे। फ्रेंड्स मैं इनको प 10-15 दिन ऐसे अकेले वहाँ नहीं छोड़ सकती फ्रेंड्स, और हमें बहुत घबराहट हो जाती है ऐसे फ्रेंड्स। और यहाँ पे सनी, देखो ऐसा है, मैं अपने माँ-बाप का, अपनी उस फैमिली का ख़्याल रखूँगा और यहाँ पे तुम इस फैमिली का ख़्याल, मतलब मेरा मतलब है ये फैमिली तुम्हारा ख़्याल रखेगी जैसे कि हमेशा रखती है। मैं उस फैमिली का ख़्याल रख के थोड़े दिन आता हूँ, थोड़ा पैसा-वैसा उनको दे आता हूँ, उनका थोड़ा मुँह बंद कराता हूँ, थोड़ा एक आध कमरे-वमरे बनवा देता हूँ, एक आध गाड़ी और राशन-वाशन भरवा देता हूँ महीने 2 महीने का, तो मेरे माता-पिता खुश हो जाएँगे, फिर मैं भी खुश हो जाऊँगा, मैं वापस आ जाऊँगा। फ्रेंड्स ये सही बात है, चलो, चलो सबा अभी मेरी पैकिंग कर दो। हाँ फ्रेंड्स, तुम्हें पैकिंग में करना क्या है, 2-4 गमछे डालने हैं, 2-4 गुटखे के पैकेट डालने हैं और क्या हो गई पैकिंग। अरे बेटा, 2-4 से क्या होगा, 2-4 तो मैं स्टेशन जाते-जाते खा के आ जाऊँगा, और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से भर देना ज़रा गुटके-वुटके, और वैसे असली गुटखा तो मुझे वहीं मिलता है, मौदा में मौदा के गुटखे के कोई बात ही नहीं है। अच्छा, ये कैमरा ऐसे ट्विस्ट कर रही थी, तब मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा हे भगवान, 3-3 केले तो ये साथ में रखती है, जबकि ये रात को डिनर करके सोने के लिए ऊपर आई है और सुबह उठते ही भाग जाती है नीचे। तो ये 3-3 केले कब ठूसती है? माय गॉड, ये आधी रात को उठ के बैठ के केले खाने लग जाती है क्या? वही इसकी क्या डाइट है? मतलब 3 केले कौन खा रहा है इतने केले? मतलब कितना खाना खाना है इसे? खाना खा के डिनर-विनर करके आई है, सुबह-सुबह जाएगी नीचे ब्रेकफ़ास्ट करने, तो क्या आधी रात को उठ-उठ के खाती रहती है क्या ये? और फिर नेक्स्ट डे वही दुपट्टा, वही बेडरूम से शुरुआत, बेडरूम पे अंत। फ्रेंड्स देखो, अभी हम हिजाबी हैं, देखो फ्रेंड्स हमें बहुत शर्म आती है ऐसे बेडरूम दिखाते हुए, हमारे सास-ससुर देख रहे होंगे तो क्या सोचेंगे फ्रेंड्स। लेकिन क्या करें, हमारा भाभी के जैसा 5 बीएचके नहीं है ना, इसीलिए हम ज़्यादा व्लॉग्स बना रहे हैं ताकि हम भाभी से कम्पीट कर सकें और बहुत पैसा कमा सकें, फिर भाभी जैसा 5 बीएचके बना सकें। ये तो हमारी तमन्ना है, और कि हम भाभी से हर कदम आगे रहें। अच्छा, इसी बात पे भाभी जी हैं जो सुनने में है मास्टर शेफ़ करने वाली हैं, और उन्होंने अपनी ये भी शायद नेहा फैज़ी के किसी पोस्ट पे कमेंट आया था कि मास्टर शेफ़ कर रही है, मास्टर शेफ़ इंटरनेशनल ऐसे कुछ कोई होगा, मतलब मास्टर शेफ़ तो मुझे पता है शो आता है, और फराह खान उसको जज कर रही है, सेलिब्रिटीज़ का है, और दीपिका कक्कड़ अच्छा खाना बनाती है, वो हम सबको पता है, बिग बॉस में भी उन्होंने किचन सँभाल रखी थी। तो मैडम जी पहुँच गए, लिखा न्यू जर्नी। भाई तुम्हारी न्यू जर्नी कितनी बार स्टार्ट होएगी? कितनी बार न्यू जर्नी? अभी तो 4 महीने पहले न्यू जर्नी करी थी तुमने। कितनी न्यू जर्नीज़ करनी है तुम्हें? और वो न्यू जर्नी का क्या हुआ? कपड़े नहीं बिके? और मैडम जी चल पड़ी हैं तैयार-वैयार होके, वैसे गुड फॉर हर। इफ शी इज़ गोइंग आउट एंड डूइंग समथिंग फॉर इन हर करियर, इट्स गुड फॉर हर, बिकॉज़ she doesn't look happy in her life and we all can see that very clearly. So it's really good that she goes out and does something in her career. यहाँ पे सनी निकलता है बाथरूम से, भाई बाथरूम से निकलना, बनियान-वनियान में दिखाना बात, ये सब हमें नहीं देखना, हमें नहीं देखना तुम्हारा जनाब 2.0। लेकिन जिसको जनाब 2.0 बनाना है ना सबा को, कि भैया देखो भाई घूमते हैं तो हमारा भी कहते हैं ना, हमारा मर्द किसी से कम है क्या? तो वो वाला हिसाब-किताब है इसके साथ। यहाँ भाई अपना प्रोटीन शेक बनाया जा रहा है, भाई तू 2 दिन के लिए जा रहा है, 2 दिन में प्रोटीन शेक नहीं पिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोटीन अपना साथ लेके जा रहा है। मैं नहीं भैया, मसल्स बनी है इतनी मुश्किल में, प्रोटीन नहीं पीऊँगा तो मेरी मसल-वसल सब लूज़ हो जाएगी, फिर मैं भाई जनाब 2.0 कैसे बनूँगा?
ये नीचे आ जाते हैं, ये सुबह उठते बोलते हैं हम नीचे चलते हैं, नीचे आ जाते हैं, यहाँ सनी जा रहा है और सबा ने चीज़ें मँगाई हैं फालतू की प्लास्टिक वाली। ये सब होते हैं ना, ये पाउच, पेंसिल, डायरी, पेन वो सब, और कह रही रिज़ा ले आई। अब रिज़ा ले आई या अपना निकाला है इसने, जैसा भी है, कि मेहर को दे देना। भैया मेहर को भी तो शूट करना है ना, पब्लिक बार-बार कह रही है तुमने मेहर को यूज़ एंड थ्रो किया, तो मेहर को भी दिखा देते हैं, मेहर के लिए हम दानवीर बन जाते हैं। यहाँ बेचारी नानी माँ, यहाँ दिन दहाड़े भी बेचारी गद्दे पे पड़ी रहती है, जैसे नेहा कहती है ना इनको मिसट्रीट करते हैं। अब वो उनका भी क्या है, जहाँ मौधा में रहती हैं जैसे, जिनका जो हालत है मौधा में इस टाइम, इतनी सर्दी पड़ रही होगी वहाँ यूपी में, उनका घर आप सबने देखा ही है और इनकी एज भी हो रही है, तो इनके लिए मुश्किल होता होगा मौधा, मतलब अकेले सर्वाइव कर, अकेले मैनेज करना सब कुछ, खाना-वाना बनाना, उठना इस एज में। तो ये अच्छा है भाई, यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में तो हैं, और ऊपर से मुंबई में इतनी ठंड भी नहीं पड़ती। लेकिन बेचारी यहाँ अम्मा ज़मीन पे ऐसे बैठी रहती है तो खराब ही लगता है। यहाँ दिखा रही है एक-एक चीज़ खोल-खोल के, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम देखो ऐसे पेन दे रहे हैं, हम डायरी दे रहे हैं, दिखाओ ज़रा। रिज़ा ये सब कंटेंट होता है, तुम्हें सिखाया ना, कुछ भी हम किसी को दें तो एक-एक चीज़ निकाल-निकाल के दिखानी है, और फिर जो बच्चा पकड़ेगा फिर उससे एक बार दोबारा निकलवा के दिखानी है। और यहाँ सनी जा रहा है, सभा मैडम तो उठी भी नहीं, भाई तू जा रहा है, हाँ तू जा। सनी जा रहे हो, मतलब ये बहुत ऑड लगा था। जनरली तो इतना प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, ये लोग जा रहे हैं नीचे, दरवाजे तक छोड़ना जानना चाहिए, मतलब नीचे ना जाए तो कम से कम मेन डोर तक तो चली जाती, नहीं बैठी हुई पसरी हुई है वहीं पे। नहीं सनी, ये मेरा ब्लू सोफा है ना, उससे मैं चिपक गई हूँ फेविकोल से, ये मेरा ब्लू सोफा है, मैं नहीं, रिज़ा तू हट जा, रिज़ा तू हट जा बस, मेरा है, मैं नहीं उठूँगी। तो ये तो उठी नहीं, बाकी लोग नहीं, अब बेचारी माताजी उठी थी और नानी उठी थी, बाकी रिज़ा ने भी कोई भाव नहीं दिया, और बेटी खाला भी बैठी रही कि भैया जाओ तुम, वैसे भी क्या है, जाओ तुम यहाँ से निकलो। थोड़ा कम खाना बनाना पड़ेगा मुझे। सनी हीरो, अब चश्मा नहीं उतरेगा इसका। भैया भाई भाई जनाब पहनते हैं तो मैं क्यों उतारूँ? अपना खुशामदीद जा रहा है देखने कि भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, सब ठीक-ठाक है? हाँ भाई, जब ठीक-ठाक है मैं जा रहा हूँ अभी 2-4 दिन के लिए, सँभाल लोगे ना? अरे भाई साहब सँभाल ही लेंगे ना, आप वैसे भी आते कहाँ हो? अब तो सिर्फ़ ब्लॉगिंग करने जाते हो अपने घर में, हम सँभाल ही रहे हैं ना जैसे-तैसे। अब यहाँ से फ्रूट-फ्राट लेके पूरा व्लॉग सनी ने खींचा है, सबा ने कुछ नहीं किया है। ये पूरा व्लॉग सनी का व्लॉग था। या फ्रेंड हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन, फ्रेंड अब हमें लगी है भूख, फ्रेंड अभी हमारे साथ कृष्णा है, फ्रेंड अभी हम कृष्णा को खिला देते हैं क्योंकि हम तो एक पर्टिकुलर डाइट खाते हैं। फ्रेंड कृष्णा तू क्या खाएगा? तू जो भी खा ले, बेचारे को चिप्स की दुकान पे ले गया, वो कह रहा है जो भी लेना है तू ले ले। फिर वो यहाँ पे ट्रेन में बैठ गया, फ्रेंड हम अब हम सो रहे हैं, अब हम सुबह उठेंगे तब बताऊँगा। भाई तू एक-एक मिनट की क्यों मतलब रिपोर्टिंग कर, अब यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, पहली बार तो तुम मौदा जा नहीं रहे, हज़ारों बार बता चुके हो, अब हम झांसी पहुँच गए, अब यहाँ आ गए, हम ट्रेन में बैठ गए, अब ट्रेन चल पड़ी। फ्रेंड बहुत ठंड है, मेरे को तो जैकेट-वैकेट निकालने की ज़रूरत पड़ गई, फ्रेंड मेरे को तो मतलब मैं तो 2 साल मुंबई क्या रहा, मैं तो यूपी की ठंडी भूल गया हूँ, फ्रेंड मैं तो मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रही मुझसे ठंड, और फ्रेंड मैं कैसे रहूँगा, मैं तो 2 दिन का बोल के आया था, मुझे लग रहा है 1 दिन में वापस भागना पड़ेगा, फ्रेंड मुझे तो मुंबई की ऐश ही अच्छी लग रही है। रास्ते में 2-3 बार चाय पी ली, अपना वो गद्दा-वद्दा बिछा दिया पीछे, जो ट्रंक होते हैं कार का, उसपे पूरा सो के आया, और वे कृष्णा भी तो तुम्हारे साथ ट्रैवल करके आया है, कृष्णा के बारे में सोचो, वो भी तो थक गया होगा। नहीं, तुम तो अपना सो-सा के आ गए हो, चलो ठीक है, घर पहुँच गए। अब पीछे-पीछे कृष्णा, भाई कृष्णा का क्या काम था मुझे ये बताओ? कृष्णा का कोई काम नहीं था, कृष्णा का सिर्फ़ ये काम था कि इसको शूट करें। भैया व्लॉगिंग बहुत इम्पोर्टेंट है ना इनकी लाइफ़ में, पैसा वहीं से तो आ रहा है और अच्छा खासा दबा के आ रहा है। तो इसको शूट करें और फिर एडिटिंग करके पूरा व्लॉग बनाएँ। इसके लिए वो कृष्णा को वहाँ से मुंबई से लेके आया है। और भई देखा जाए तो परेशान करने वाली बात है ना, पता नहीं पैसा कितना देते होंगे, उसका बर्थडे बनवा दिया, ज़रा-सा केक काट के मॉल में और थोड़ा-सा पैसे दे दिए, अब कृष्णा सारे टाइम माताजी अंदर ढूँढते-ढूँढते जा रहा है, माताजी को पता ही नहीं, माताजी अंदर बेड में घुसी हुई थी। अरे! आ गया मेरा लल्ला आ गया। माताजी तो खुश तो हो ही गई हैं, उन्हें भी पता है बेचारा अब तो कभी-कभार ही दर्शन होते हैं, मायके आई है बहू। ओह! मेरी गुटखा वाली बहू आ गई, गुटखाखोर बहू आ गई। तो माताजी खुश हो गई। अम्मी ने बैठ जाओ अम्मी, बैठ जाओ जल्दी से, सबा ने बोला है जो-जो चीज़ लाए हो एक-एक करके दिखाना है। कृष्णा तू वहाँ बैठ जा, अभी अंकल ठीक कर रहे हैं? हाँ माताजी बैठ जाओ सब। क्यों? बेटा ये क्या कर रहे हो? ऐसे अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं अम्मी, हमारा यही ट्रेंड है, बस हम खरीदते हैं फिर दिखाते हैं, फिर किसी को देते हैं फिर दिखाते हैं, यही तो होता है। तो अभी दिखाऊँगा, ये लो काजू, ये लो बादाम, ये लो खजूर, ये लो और ये कपड़े, ये लो जूते, ये लो चप्पल, जैसे एक-एक चीज़ बैठ के दिखा रहा है। और फिर उसके पहुँच जाता है अपना घर देखने। उसकी माताजी ने घर पूरा साफ-सुथरा कर रखा था, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, पूरा रूम और बेड और कुशन्स वगैरह सब अच्छे, जबकि सबा जब रहती है ना, कभी इतना साफ नहीं होता, इतना गंद मचा होता है। और बस एक वो फूल माला नहीं तोड़ पाई, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए होंगे वो। वो फूल माला अभी तक ईद की लटक रही है, 4 महीने पुरानी। लेकिन वैसे रूम अदरवाइज़ काफ़ी साफ था। ये भी खुश, हाँ, आराम से फैल के सोऊँगा, कोई बकर-बकर नहीं करेगा, कोई बिकरिंग नहीं होगी। यहाँ उसे बोला था स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस,
कि भाई रुखसाना बाजी को ज़रूर शूट कर लेना, रुखसाना बाजी को भरपूर यूज़ करना है, रुखसाना बाजी है। अरे! बहुत अच्छा है, कहाँ है? भाभी कहाँ है? भाभी, भाभी ऊपर है। अच्छा मैं जाती हूँ, अरे भाभी नहीं आई है और सबके मुँह से कहलवा रहा है, मैं सबा को बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं सबा को बहुत मिस कर रहा हूँ। सबा को तुम मिस कर रही हो? सबा को याद कर रही हो? भाभी को तो हम हमेशा याद करते हैं। अरे अम्मी तुम याद कर रही हो भाभी को? वाए तुम्हारी बहू को? नहीं जी, वो तो वैसे भी कहाँ रहती है, याद करने का क्या फ़ायदा है? चलो अम्मी लड्डू बना दो, वैसे प्रेग्नेंट है तो लड्डू तो खाएगी और तो अम्मी बेचारी लड्डू बना रही है, सबा की जो सासू माँ है वो लड्डू बना रही है, रुखसाना बाजी लड्डू बना रही हैं और उन्होंने बेचारे ने बहुत सारे लड्डू बनाए, जिसको सनी ले जाएगा वहाँ पे और ये महर को बुला लिया, "महर तेरे को आजा यहाँ पे, अभी रुक जा, अभी कृष्णा कहीं गया हुआ है, रुक जा, बैठ ही रहे।" तो बेचारी जब तक कृष्णा अवेलेबल नहीं होगा, जब तक कैमरा ऑन नहीं होगा, उसको कुछ देंगे थोड़ी ना, जब वो कैमरा ऑन हो जाएगा, उसको देगा बैग कि ये देख तेरे को सबा ने भेजा है, भाई लड्डू-वड्डू भी खिला दो बेचारे को, आया ही है घर से, अपने घर से जहाँ से भी आई होगी, उसको दरवाजे पे ही बुला के दरवाजे पे ही उसको लिफाफा पकड़ा दिया और उसको बोल के दिखा रहे हैं, अब दिखा क्या-क्या है? उसकी अम्मी बोल रही है, "दिखा क्या-क्या है?" उसकी अम्मी को भी लग रहा होगा, भैया इतना सब दे दिया, हमारी बहू है, हमारा पैसा है, मेरा बेटा इतनी मेहनत कर रहा है, खुशामदीद में जाके मेहनत कर रहा है, बहू तो आजकल सारा दिन सोफ़े पे पड़ी रहती है, मेरा बेटा बेचारा ब्लॉगिंग करता है, खुशामदीद जाता है, ये क्यों पैसा अपने परिवार में बाँट रही है। यहाँ पे आता है वापस, फ्रेंड अभी हम जा रहे हैं दोस्तों के साथ, फिर हम यहाँ जाएँगे, फिर वहाँ जाएँगे और फिर फ्रेंड अभी तो मेरे को लड्डू भी बना दिए, मेरी माताजी ने लड्डू भी पैक करने हैं, तो बेसिकली इसने ऐसे ही टाइम पास करे जा रहा था कि फ्रेंड के यहाँ जाना है, अभी शादी है, शादी के लिए तैयार होऊँगा मैं। शादी के लिए तैयार-वैयार हो गया, वैसे तो ठीक-ठाक ही लग रहा था, अब पहुँच गया शादी में और देखा जाए तो जिसकी भी शादी थी, उसकी शादी सनी की खुद की शादी से तो मच बेटर थी। सनी भी देख रहा होगा, अरे! इससे अच्छा तो इस मेरे से अच्छा तो इसकी शादी हो रही है। अच्छे से प्रॉपर्ली इन्होंने काफ़ी स्पेस ले रखा था, दिन में था, अरेंजमेंट भी थोड़ा ठीक-ठाक था। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत लेविश शादी थी, पर एट लीस्ट सनी का जो बुरा हाल हुआ था ना, उससे तो बहुत अच्छी शादी थी। फ्रेंड्स हमने अपने छपरी दोस्तों के साथ बैठ के खूब सारा खाना-वाना खाया। देखो भैया ऐसे हम बैठते हैं, खाते हैं और मैं पूरा मोहल्ला का सेलिब्रिटी हूँ, चीफ गेस्ट हूँ। चीफ गेस्ट एज़ अ चीफ गेस्ट आए हूँ तो फ्रेंड देखो चश्मा तो उतरेगा नहीं। जैसे भाई का नहीं उतरा और सामने वाला एक लड़का है वो भी ऐसे ही चश्मा लगा के घूम रहा है। तो देखो फ्रेंड देखो शादी तो इसने ठीक-ठाक की है, अच्छे से डेकोरेशन की है। इतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी। आओ छपरी दोस्तों सारे सारे लाइन में लग जाओ। देखो ये है मेरा फ्रेंड्स देखो ये मैं फ्रेंड करता हूँ ना, ये है मेरे असली फ्रेंड्स और आप लोग मेरे फ्रेंड हो, बस ये है मेरे असली रियल फ्रेंड्स जिनके साथ मैं खेल के पला-बड़ा हुआ हूँ और उनके साथ रह के मुझे बहुत मज़ा आता है और ये सारे मेरे गुटखाबाज फ्रेंड्स हैं और इन्हीं के साथ मुझे सबा रहने नहीं देती है। सबा कहती है कि तुम भी इनके जैसे हो जाओगे। तो देखो ये हैं इसके असली फ्रेंड्स जिनके साथ ये रहता है और जिनके साथ इसे ब मज़ा आता है। लेकिन सबा नहीं रहने देती है। सबा को रहता है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो स देखो इसने सारे फ्रेंड्स, यारी दोस्ती, माँ-बाप सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं सबा के साथ रहने के लिए। ऐसा होता है पैसे का लालच। तो बेसिकली इसके ब्लॉग में कुछ था ही नहीं, बस क कट टू कट इधर से उधर भागे जा रहा था और या रुखसाना बाजी को फिर मुँह पे, "रुखसाना बाजी अच्छा लड्डू पैक कर रहे हो? कैसे लड्डू पैक कर रहे हो? आपको याद आ रही है सबा की पूरे टाइम?" "हाँ, सबा की बहुत याद आ रही है, भाभी की बहुत याद आ रही है।" "भैया भाभी तो तुम्हारी 4-4 महीने मौदा नहीं आती, तुम्हें क्या याद आती रहती है क्या 24 घंटे? या ज़बरदस्ती बस सामने डायलॉग मिला है तो बोलना ही है।" फिर सनी अच्छा अपनी अम्मी से डायलॉग बुलवाने लगता है, "अम्मी आप बताओ आपको याद आ रही है? आपको याद तो आ रही होगी, अम्मी आप बताओ।" अम्मी बेचारी अच्छा बीच में बोलता है कि देखो भाई इसको ना वो रिवील करना था कि भाई साहब शोएब भाई क्यों आ रहे हैं क्योंकि शोएब भाई ने गेस्ट कर रखा है और सब लोग सोचे भाई मोहदा क्यों जा रहा है मोहदा क्यों जा रहा है और नेहा फैजी ने पहले से ही लीक कर दिया कि भैया ये क्यों जा रहा है तो इसको लगा कि भाई का ब्लॉग आने से पहले मैं बता दूं अगर मैं ब्लॉग में ना डाल पाऊं तो कोई बात नहीं एटलीस्ट मैं बता दूं कि भाई क्यों आ रहा है तो ये भाई के लिए बहुत बुरी खबर है कि इनके घर के लोग ही ऐसा कर रहे हैं भाई भाई ने एक सरप्राइज़ रखा है, तो जब तक भाई अपने आप नहीं बता रहा अपने ब्लॉग में, तो तुम कौन होते हो बताने वाले? कल को भाई बोल दे कि जो तुमने इतना बड़ा सरप्राइज़ तुम 3 महीने से पाल रहे हो और बता नहीं रहे कि तुम अपना ऐसा बहुत बड़ा कंटेंट लाने वाले हो। कल को भाई बता दे कि ऐसा है कि सबा तो प्रेग्नेंट है, आप सबको पता ही है। तो फिर क्या होगा? फिर रोना निकल जाएगा ना तुम्हारा, "अरे भाई ऐसे क्यों कर दिया? ये तो मेरा कंटेंट था।" तो जो भाई का कंटेंट है, उसमें तुम क्यों घुस रहे हो? भाई ने बोला है कि मैं आपको मौदा किस लिए जा रहा हूँ, बाद में बताऊँगा। तो फिर वो सीक्रेट है भाई के लिए, तो तुम क्यों इस बीच में घुसे हो? लेकिन इसने सब बता दिया। अब भाई को इसको छोटा ईज़िली तो नहीं लेना चाहिए और फिर यहाँ पे अम्मी से बुलवा रहा है, वहाँ पे बाजी-वाजी गई होंगी इसकी बहन और ये सब उम्रा के लिए तो अम्मी से बुलवा रहा है, कैसा लग रहा है? अम्मी उनके लिए बोलो, अम्मी सबा के लिए बोलो, अम्मी बेचारी बैठ के फिर अरे देखो अम्मी मेरी कैमरा कॉन्शियस है, अभी लेकिन थोड़े दिन बाद हम उनको भी ब्लॉगर बना देंगे, जैसे मैं बन गया, तो चिंता मत करो ऐसा ही है हमारी पूरी फैमिली ब्लॉगिंग करेगी। अभी सबा सबा से छूट भी जाएगा तो मैं सीख गया हूँ, अभी तो देखो बना ही लेता हूँ और माताजी भी आ जाएँगी, जैसे सबा की माताजी आ जाती है ना, वैसे ये भी आ जाएँगी। थोड़ा अल्लाह-अल्लाह कहना सिखा दूँगा और थोड़ा-सा
गर्दन घुमा के सलाम, छोटों को, बड़ों को, सबको सलाम कलाम करना सिखा दूँगा। फिर आगे बढ़ जाता है, देखो फ्रेंड ऐसा है कि देखो मैं इतना अभी तो मेरे को ज़्यादा होता नहीं, मैंने सबा को बोला कि थोड़े दिन तुम आराम कर लो। भाई कितना आराम करेगी? हाथ में कैमरा उठाने में भी उसको थकावट होती है क्या? किचन तक जाने में, अम्मी क्या कर रहे हो? रिज़ा, रिज़ा क्या कर रहे हो? रेहान, रेहान क्या कर रहे हो? इसमें भी थकावट होती है क्या? उसमें भी उसने बोला है कि 2-4 दिन वो आराम कर ले और मैं ही व्लॉगिंग कर दूँगा। तो इसलिए मैंने व्लॉग बना लिया और मैं उसकी एडिटिंग के लिए बाकी असिस्टेंट जो अपना लेके आया हूँ कृष्णा, वो बाकी काम कर देगा। तो ये था इसका व्लॉग और आपको जैसे मैंने बताया कि भाई साहब जी बेचारे अब जाएँगे, वहाँ पे पूरा व्लॉग शूट करेंगे, लेकिन नेहा फैज़ी ने वो सारे रील-वील डाल ही दिए हैं ऑलरेडी। तो आप देखो बहुत छोटे लेवल का वो इवेंट था हॉकी का, उसमें शोएब इब्राहिम गया हुआ था और इसका सनी का भी पोस्टर लगा हुआ था और सबा को भी बुलाया था, अब सबा जा नहीं पाई। अब ये पहुँच गया और इसलिए पूरा कंटेंट लेके भाई से पहले ही डालने की कोशिश में रहेंगे। अब चाहे कल ही डालना पड़ जाए, ये डालेगी ज़रूर भाई से पहले। और भाई भी बेचारा इसको इग्नोर करे जा रहा है, भाई ऐसा थोड़ी ना होता है जब तुम एक ही घर में रह के 2 जने व्लॉगिंग कर रहे हो, तो तुम कंटेंट तो तुम्हारा एक-दूसरे को नहीं लेना चाहिए ना। तो चलिए गाइस बताना कैसा लगा? ये काफ़ी बोरिंग सा व्लॉग था, कुछ था नहीं इसमें। बट बताना कैसा लगा एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।